सभी मनुष्य अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। सफल प्रार्थना के लिए इसका प्रभावी प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई है। खास प्रार्थना प्रभावी क्यों नहीं हुई और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिए। यदि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश के कारण भी होता है। कई मनुष्य अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। यदि अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही उत्तर जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें और बाकी काम मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को विश्वास और विश्वास से सौंपें। तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। यदि आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह तो आपकी विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हों, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, स्थिति बिगड़ती जा रही है, कोई उम्मीद नहीं है, मैं उलझन में हूं। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं न ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। यदि आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन भिन्न भिन्न जगहें बता दें, वह बुरी तरह बौखला जाएगा। यह भी हो सकता है कि वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे, लेकिन वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुंचेंगे। यह तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता उत्तर जानती है। यदि आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। आराम और काम। जब एक बार एक व्यक्ति की ठठेरी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई तो उसने एक मैकेनिक बुलाया। उसने आधे घंटे में ठठेरी ठीक किया और $200 का बिल थमा दिया। बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसी प्रकार अभी समय नहीं लगा। मन मास्टर मैकेनिक है, तुमने किया क्या है? समझदार बस एक छोटा सा वह पुर्जा आपके ही तो शरीर बदला के है। किसी भी अंग को ठीक इस करने के छोटे से रास्ते पुर्जे के और तरीके $200 जानता मांगने है। की तुम्हारी हिम्मत आप कैसे सेहत हुई? का आदेश दीजिए। इसकी आपका कीमत तो अवचेतन $5 सेहत का भी नहीं निर्माण कर होगी। देगा, लेकिन इस काम को मैकेनिक आराम से कंधे करना उचकाकर जरूरी बोला, है। आराम से अच्छी मैंने उस तरह टूटे होता है। पुर्जे के तो आपसे सिर्फ विस्तृत $2 विवरण ही और लिए हैं। साधनों के बारे में सोच मैंने कर इसे हताश इतने में होने ही की जरूरत खरीदा था। नहीं है। बस इतना मालिक जान ने लें उसके कि चेहरे अंतिम के सामने परिणाम बिल क्या होगा। लहराया और कहा, अपनी समस्या के सुखद समाधान इसमें को तो महसूस $200 करें। लिखे हैं। चाहे यह सेहत, पैसे सही या है। लोक व्यवहार से संबंधित मैकेनिक हो। बोला, याद बाकी रखें $100 कि तो यह गंभीर जानने बीमारी के से हैं ठीक कि होने पर गड़बड़ी क्या थी आपको कैसा और उसे महसूस कैसे हुआ ठीक। था। यह कभी न भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है।
आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए, भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह इसी समय हो रही हो। इच्छा शक्ति बनाम कल्पना शक्ति। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज्यादा कड़ा श्रम करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। आप इच्छा शक्ति का प्रयोग न करके इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर को देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अडाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके लवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। आप समस्या सुलझाने हेतु अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाले सरल विश्वास रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। यही सरल तरीका हो सकता है। अनुशासित कल्पना का चमत्कार। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने के लिए आपको अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। समस्या को स्वीकार करें या मानें। गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर कर सकती है। इसीलिए खुद से यह न कहें कि काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है यह प्रभावी होगा। वो काम होना है, उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको आराम अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बन सकते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाकर आराम से बैठ जाए। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचारियों पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। प्रार्थना से विपरीत परिणाम क्यों मशहूर? फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एमिल कॉय के अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो प्रत्येक बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। यदि आपसे जमीन पर रखे एक सकरी पटिये पर चलने को कहा जाए, आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन वही पटिया को 20 फुट ऊंचे 2 दीवारों के बीच रख दी जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि पटिये को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेंगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिये पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। यह भी संभव है कि पटिये पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का भय आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय प्राप्त करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा। अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करने का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोटेमस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस निर्णय से हिप्पोपोटेमस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन 2 विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। आप शायद सोचेंगे कि मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा। मैं सेहत चाहता हूं, मुझे यह क्यों नहीं मिलती है?
मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह जानना जरूरी है कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश न करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश न करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। यदि आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं, आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। परीक्षा में कोरी कॉपी को देख आपका दिमाग उससे भी ज्यादा कोरा हो जाता है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता है। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, कान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। जब आप कुठित होकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं, तब मानसिक टैव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रजाहित होने लगते हैं। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इच्छा और कल्पना शक्ति में संघर्ष, मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, यह मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है और विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आपका ध्यान मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को प्राप्त करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बाइबल में कहा गया है, लेकिन आप में से 2 मनुष्य विश्व में किसी भी बात पर सहमत हो आए और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। ये किसके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा था, मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। जब आपके मस्तिष्क के भिन्न भिन्न हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जिससे आप सहमत हैं, वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा से हों, आपका विचार और भावना या भाव हों, आपकी इच्छा और कल्पना हो। इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उनींदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उनींदी अवस्था में काफी हद तक कम जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती है। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। कुछ व्यक्ति अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, यह होगा और अवश्य होगा। एक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी, जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थीं और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियेपन और गरीबी से भरी थीं। परिणाम वैसा ही मिला जैसी भविष्यवाणी की थी। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा टलता रहा। मेरे सुझाव पर वह रात सोते समय खुद को उनींदी निष्क्रिय अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना करने लगती थी। वह इसकी भरसक कोशिश करती थी। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अंततः उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, उसके स्पष्टीकरण सुन रही थी। वकील ने कहा कि मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है। यह बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब भय के विचार उसके दिमाग में आते थे,
तो वह महिला वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना की। उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा से किया कि भय दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और सच मान रही थी। मुकदमे में समझौता हो गया और वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यही भजनकार का मतलब था कि मेरे शब्द और मेरे हृदय का मनन आप स्वीकार करें। हे ईश्वर, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक, आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता जो बीमारी, बंधन तथा दुख से मेरा उद्धार कर सकती है।